बच्चों नमस्ते। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, कुमार भारती। इस विषय में आज हम पाठ पढ़ेंगे भाषा का प्रश्न। ये पूरक पठन है। परीक्षा में इस पाठ पर पूरक पठन पर 4 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है। 2 अंक कृति पर और 2 अंक स्वमत पर अर्थात अभिव्यक्ति पर। ठीक है, तो यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम देखेंगे महादेवी वर्मा, इनका परिचय। ये देखिए, लेखिका महादेवी वर्मा जी है। इनका हम परिचय देखेंगे। वर्मा जी छायावादी कवियों में प्रमुख स्थान रखती है। आपके रचनाओं में पीड़ा, दर्द, रहस्यवाद, प्रकृति चित्रण यत्र तत्र सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं। आपने गद्य पद्य दोनों विधाओं में समर्थ लेखन किया है। महादेवी वर्मा ने कहानीकार भी है, निबंधकार भी है और कवित्री भी है। इन्होंने अनेक साहित्य लिखा, इसलिए हिंदी साहित्य में इनको बहुमुखी प्रतिभा के धनी के नाम से इनको पहचाना जाता है। यह आधुनिक मीरा भी इनको कहा जाता है। प्रमुख कृतियां ठाकुर जी भोले है, आज खरीदेंगे हम ज्वाला, बाल कविता है, स्मृति की रेखा है, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, रेखा चित्र है, यामा, रश्मि, निहार, सांदे की दीपशिखा, सप्तपर्णा कविता संग्रह है। और हिंदी साहित्य का इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। यह प्रतिभा शैली इनमें कूट कूट कर भरी हुई है। महादेवी जी वर्मा। अब महादेवी वर्मा जी ने जो भाषा का प्रश्न जो पाठ लिखा है, इसके बारे में क्या है ये देखेंगे। प्रस्तुत भाषण में लेखिका ने भाषा के महत्व को स्थापित करते हुए इसे आलोक की दीपशिखा बताया है। भाषा का प्रश्न यह भाषण है। जिस प्रकार नाटक एकांकी कहानी होती है, उसी प्रकार भाषण भी यह साहित्य की विधा है। और भाषा का महत्व बहुत उपयोगी है। छोटा सा दीपक जिस प्रकार अंधेरे को दूर करता है, उसी प्रकार भाषा यह हमारे मनुष्य को निखारती है, उन्नत बनाती है। भाषा के अभाव में हमारी उन्नति नहीं हो सकती, लेखिका बता रही है। भाषा के माध्यम से व्यवहारिक जीवन का लेन देन सहज एवं सुकर बन जाता है। अगर भाषा है तो हम समाज में सही ढंग से जीवन यापन कर सकते हैं, हम सही ढंग से व्यवहार कर सकते हैं, हम अपने विचार लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। महादेवी जी का मानना है कि विविध भाषाओं ने अपने देश को समृद्धशाली और महत्वपूर्ण बनाया है। महादेवी वर्मा जी का कहना है कि भाषा है तो सब कुछ है। हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं। इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका, चीन, जापान, इन देशों ने भाषाओं के माध्यम से अपने देश को क्या बनाया है? उन्नत बनाया है, प्रगतिशील बनाया है। इसलिए भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है महादेवी वर्मा के द्वारा। बच्चों, अब देखेंगे हम एक एक परिच्छेद देखेंगे। इस पाठ में परिच्छेद अनेक है और पाठ थोड़ा सा कठिन है। इसमें कुछ व्याकरण का भाग है, इसमें कुछ क्या है, कठिन शब्दार्थ है। आप मेरे साथ में बने रहना, ठीक है। सबसे पहला परिच्छेद है, भाषा मानव के सबसे रहस्यमय तथा मौलिक उपलब्धि है। वैसे बाह्य जगत भी ध्वनि संकुल है तथा मानस जगत को भी अपने सुखद दुखद जीवन स्थितियों को व्यक्त करने के लिए कंठ और स्वर प्राप्त है। भाषा के बारे में लेखिका बता रही है कि भाषा मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भाषा के लिए कंठ और स्वर है। अगर कंठ है और स्वर है तो भाषा उपयोगी है। मनुष्य जीवन के सुखद और दुखद जीवन को दर्शाती है भाषा। ध्वनि संकुलन क्या होता है? ध्वनियों का समूह। पहले परिच्छेद में, आगे के परिच्छेद में हम देखेंगे चेतन ही नहीं, भाषा
चेतन ही नहीं, जड़ प्रकृति के गद्यात्मक परिवर्तन भी ध्वनि द्वारा अपना परिचय देती है। भाषा क्या क्या करती है? वो चेतन ही नहीं, जड़ प्रवृत्ति को भी जीवन देती है। वज्रपात से लेकर फूल के खिलने तक ध्वनि के जितने कठिन कोमल आरोह अवरोह है, निदाग के हरहराते बवंडर से लेकर वासंती पुलक तक लय की विविधतामयी मूर्छना है, उसे कौन नहीं जानता। पशु पक्षी जगत के सम विषम स्वरों की संख्यातीत गीति मालाओं से भी हम परिचित हैं, परंतु ध्वनियों के इस संघात को हम भाषा की संज्ञा नहीं दे सकते। महादेवी वर्मा कहते हैं कि तेज हवा है, ध्वनि है, उठना बैठना है, यहाँ पर कुछ बिजली का चमकना है, इनको भाषा नहीं कर सकते, इनको भाषा की संज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें वो अर्थ वर्ता नहीं है, अर्थ का बोध नहीं है जो हृदय और बुद्धि को समान रूप से तृप्ति तथा बोध दे सकते हैं, इसलिए भाषा की संज्ञा में वो नहीं है। कठिन शब्द देखेंगे। चेतन ने सजीव रूप है, जड़ ने क्या है? जड़ रूप में है वो। गत्यात्मक यानी वो है परिवर्तनशील। वज्रपात यानी कठिन, कठिन कोमल आरोह अवरोह, ये बच्चों परस्पर विरोधी शब्द है। निदाग यानी गर्मी, बवंडर यानी तेज, आंधी, मूर्छना यानी मूर्छित होना, संगत यानी कठोर, प्रमुख, तृप्ति यानी संतोष, और बोध यानी क्या होता है? मालूम होना। हम इसका व्याकरण और कठिन शब्दार्थ भी बच्चों समय समय पर हम देख रहे हैं। यहाँ पर हम रुकते हैं, हम थोड़ी देर में दूसरा वीडियो के साथ में प्रस्तुत होंगे।